Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Management by Ms. Bushra. So, in today's lecture, we are going to discuss the topic trends and tasks in marketing, customer value, and satisfaction. In the previous lecture, we have already discussed the concept, nature, features, etc., and basically the orientations of the marketing. If you haven't watched, please go to the playlist and please of marketing and please have a watch on it so that you will be able to get more clarity into the marketing. So, let us quickly start with our lecture. So when we discuss about the topic trends in marketing, basically it simply means कि especially आज मैं 2025 ईयर में ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज के सिनेरियो को देखते हुए मार्केटिंग एरिया में कौन कौन से लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं which will be in the upcoming future present and we all will be using. So the first one I have mentioned here is digital and social media marketing. Since a long time, digital and social media marketing has been used by the businesses, the companies, and the brands, and it will be continuously used in future also. So इसमें भी डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के तरीके भी बहुत सारे बदल गए हैं. आज के टाइम में एआई टूल्स को हम यूज़ करके एआई ड्रिवन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या परफॉर्मेंस बेस्ड कैंपेन्स का सिनेरियो आने वाले टाइम में भी कंटिन्यूसली बहुत हाइप पे रहेगा. Second is consumer behavior and neuromarketing. तो बेसिकली सिंपली मीन्स कंज्यूमर को उनके मोटिव्स को, कस्टमर जर्नी को समझना, अंडरस्टैंड करना, उनके बिहेवियर के बारे में जस्ट हैविंग एन आइडिया एंड इनसाइट. जितना ज़्यादा हम कंज्यूमर बिहेवियर को रिसर्च एंड स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उसकी अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज को फ्रेम कर पाएंगे. एंड दिस विल कंटिन्यू. ऑब्वियसली कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट and knowing them and studying their behavior will be obviously in the trend in the upcoming future also. Third come सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन मार्केटिंग. तो सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन मार्केटिंग जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो. ग्रीन मार्केटिंग जहाँ पे बेसिकली हम सस्टेनेबल मार्केटिंग या ग्रीन मार्केटिंग में हम इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को एम्फोसाइज करते हैं, जहाँ पे हम बिट मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, को परफॉर्म करते हैं. अपने जो भी ब्रांडिंग कर रहे हैं उसमें हम इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, लाइक पेपर बैग्स या फिर हमारे प्रोडक्ट में कुछ ग्रीन टैग लगा देना जिससे हम दिख रहे हैं कि वी आर नॉट ओनली जस्ट अर्निंग प्रॉफिट, वी आर मोर इको फ्रेंडली ऑल्सो. So it will continue in the future also. Then is global and agile marketing. तो global and agile marketing, the strategies, these are the strategies जिसमें हम international market से compete कर सकते हैं और जो बदलती consumer needs है उसको उसमें हम adapt कर सकते हैं. देन पर्सनलाइजेशन एंड एआई इन मार्केटिंग. तो पर्सनलाइज मार्केटिंग जैसे आज के टाइम में बहुत टाइम से पर्सनलाइजेशन चल रहा है, जहाँ पे हम चैट बॉट्स को यूज़ करते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन को यूज़ करते हैं कस्टमर इंगेजमेंट के लिए. लाइक चैट बॉट्स आर बीइंग यूज्ड इन एवरी ऐप ऑल्सो, जो वेदर इट इज़ लाइक व्हाट्सएप में भी है या नॉर्मली हम किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली देयर इज़ अ चैट बॉट, देयर इज़ अ पॉपअप. ओके. एंड एआई इन मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम ज़्यादा अच्छी तरीके से डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या सेल्स कितनी जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. देयर इज़ ओमनी चैनल मार्केटिंग, जिसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मीडियम को यूज़ करके मोर कस्टमर फ्रेंडली एंड कस्टमर एंगेज एंड कस्टमर इंटरेक्शन को बढ़ा सकते हैं. So basically an integration of online and offline experiences. All right. So there are more trends in the marketing, like we'll be discussing. So this AI powered personalization, मैंने भी personalization को discuss किया था कि जब personalization basically क्या होता है कि आज के टाइम में आप किसी भी वेबसाइट को मीन्स एक पर्सनल टच देना. वो पर्सनल टच बेसिकली कैसे भी हो सकता है. आप किसी के साथ भी आपने कोई कंपनी से प्रोडक्ट, कोई ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा या इवन इनफैक्ट नहीं भी खरीदा, आपने कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉग इन कर दिया और वो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच गई, तो इन फ्यूचर यू विल कॉन्टिन्यूसली बी रिसीविंग योर ईमेल एंड मैसेजेस जो आपके नाम से होंगे, डियर फॉर एग्जांपल डियर बुशरा
या इस तरीके से। तो बेसिकली आपको एक पर्सनल टच दे रहा है, वो सारी चीज़ें आपके पर्सनलाइजेशन में आ जाएगी। एंड बहुत सारी चीज़ें पर्सनल टच दे सकती है, इवन कस्टमाइजेशन भी पर्सनलाइजेशन में आ जाएगा। मैसेजेस जो क्राफ्ट आपके लिए होते हैं, फॉर जैसे आप जोमेटो या किसी चीज़ पे भी आप देखोगे पॉपअप करता है, तो ऐसा लगता है ये जस्ट मेरे लिए ही फ्रेम किए गए मैसेज। एवरीथिंग इज पर्सनलाइजेशन। तो आज के टाइम में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक ज़्यादा बेहतर, एक बेटर पर्सनलाइज मैसेज बनाते हैं, विच बिकम्स अगेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कस्टमर बहुत ज़्यादा उसे पसंद करता है। देन इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव कंटेंट, तो AR ऑगमेंटेड रियलिटी या VR वर्चुअल रियलिटी, गेमिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिसको आज के टाइम में कंपनीज यूज़ कर रही हैं मार्केटिंग में। आज के टाइम में एसेंशियल हो गया है, जिससे कंज्यूमर इंगेजमेंट ज़्यादा ब्रांड्स की तरफ बढ़ रहा है। ओके, देन सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल ब्रांडिंग। अभी जैसे मैंने बताया, वी आर बिकमिंग मोर सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, रिसाइकल करना, मतलब वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करना, एवरीथिंग इज सस्टेनेबल एंड एथिकल मार्केटिंग। एंड मार्केटिंग या ब्रांडिंग भी आप जब कर रहे हैं, बी मोर एथिकल, विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। देन वॉइस सर्च एंड कन्वर्सेशनल मार्केटिंग। तो आज के टाइम में इनफैक्ट कस्टमर को वो मेहनत भी नहीं करनी पड़े कि उसे इतना काफ़ी सारा टाइप करना पड़े। तो वॉइस सर्च, वॉइस असिस्टेंस आज के टाइम में हर ऐप में आ गए हैं। तो ब्रांड्स को उसे अडॉप्ट करना होगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो वॉइस सर्चेस, लेवरेज चैटबॉट्स विल बी यूज्ड। देन कम्युनिटी ड्रिवन मार्केटिंग। तो बेसिकली जैसे यूट्यूब में भी कम्युनिटी ऑप्शन होता है, उसी तरीके से आप अपने ब्रांड्स को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी टैब को ओपन करें, एंड उससे बेसिकली एक मोर एंगेजमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सो दीज वर फ्यू ऑफ द ट्रेंड्स which are being used and which will be used in the upcoming future also, which the companies and the brands have to adopt. All right, so these were the trends in marketing. Now we are going to discuss the task in marketing. So students, these are some of the tasks in marketing. Number one is developing marketing strategies and plans. तो कोई भी marketing में the very first task is you have to adopt, you have to craft the marketing strategies, make marketing plans according to the need of the customer, according to the need of the hour. आप अपने competitors, brands को देखते हुए, plus customer need, preferences, demand को देखते हुए, उनकी thinking को identify करते हुए, you need to craft the marketing strategies and make the marketing plans. All right, the second one is capturing marketing insights. तो उसका सिंपल सा मतलब है कि marketers need a reliable marketing information system to closely monitor the marketing environment so that it can continuously assess market potential and forecast demand. ओके, तो बेसिकली वेरियस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए आपको ये देखना है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ एलिमिनेट हो गई है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल मार्केट में है, और उसके अकॉर्डिंगली डिमांड फोरकास्ट करनी है। तो जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। वेराज उसी तरीके से मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो कि हमारी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो यू नीड टू क्लोजली मॉनिटर द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग बोथ माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. This is one of the tasks of a marketer. Okay, now third one is connecting with the customers. तो तीसरा जो टास्क मार्केटर का हो जाता है या मार्केटिंग में हमें करना पड़ता है, वो होता है कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करना. नाउ ये कनेक्शन बनाने के लिए यू हैव टू कंसिडर कि आप किस तरीके से अपने टारगेट मार्केट में क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगे. यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाएँ अपने कस्टमर्स के साथ. The fourth task mentioned here is building strong brands. So as a marketer, you have to understand the strengths and weaknesses of your brand. तो और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ब्रांड में क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है. एंड देन यू हैव टू फोकस कि कंज्यूमर मार्केट में क्या चल रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू डेवलप द पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी. ऑल राइट.
नेक्स्ट इज शेपिंग द मार्केट ऑफरिंग्स। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि फर्म के जो भी ऑफरिंग है, मीन्स प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो कि मार्केट में वो ऑफर कर रहे हैं, उसमें आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स, पैकेजिंग, सारी चीज़ें आ जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए मार्केटर्स उसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे लीज पे देना, डिलीवरी, रिपेयर, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करना अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग के साथ साथ। देन डिलीवरिंग वैल्यू। तो डिलीवरिंग वैल्यू से यहाँ मतलब है मार्केटर्स को ये भी डिटरमाइन करना है कि हाउ दे आर गोइंग टू प्रॉपरली डिलीवर टू द टारगेट मार्केट द वैल्यू एम्बॉडीड इन इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आप किस तरीके से वैल्यू डिलीवर करेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, आपको ये भी समझना होगा कि आपकी रिटेलर्स कौन होंगे, होलसेलर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स कौन कौन होंगे, किसके साथ आपको टाई अप करना है, कैसे लोगों को आपको रिक्रूट करना है मार्केटिंग कराने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको समझना है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन। देन कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप जब प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं तो हाउ यू गोइंग टू कम्युनिकेट द वैल्यू। मतलब उसके लिए कि बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जिससे आप जो है प्रॉपरली ये कम्युनिकेशन कर पाए कि आपके प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं और ये टारगेट ऑडियंस है, और उन तक प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाना थ्रू यूजिंग वेरियस पीपल, एजेंसीज एंड एवरीवन। और वो जितने भी लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, आपको उनको प्रॉपरली हायर करना, उनको ट्रेन करना, साइड बाय साइड मोटिवेट करना सेल्स पर्सन को, ये भी आपका काम है। देन क्रिएटिंग सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को जैसे भी पोजीशन कर रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि आप कैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रमोट कर पा रहे हो। उसके लिए साइड बाय साइड आपको जो भी स्ट्रैटेजीज अपनानी है और जो भी चेंजेस करने हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है जैसे कि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप इंश्योर कर पाएँ। आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस भी जो भी आ रहे हैं साथ में, उसको भी फेस करना है। देन मार्केटिंग में टास्क ये भी आ जाता है, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस परफॉर्म करना। तो मार्केट रिसर्च करना, जहाँ पे आप देखोगे मार्केट में क्या चल रहा है, ये रिसर्च आप सर्वे, फोकस ग्रुप, डेटा एनालिसिस के थ्रू करोगे। कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग बिहेवियर को समझना, कॉम्पिटिटर्स को समझना, उनके ट्रेंड्स को समझना, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना या रिफाइन करना। देन डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। आपको एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, जहाँ पे आप सही राइट मार्केटिंग मिक्स, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का प्रॉपरली यूज करेंगे। देन ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग। जब आप ब्रांडिंग करेंगे या पोजीशनिंग करेंगे तो आपको एक सही, ये भी टास्क है, आपको देखना होगा कि आप ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर पा रहे हैं, लोगोज, मैसेजिंग क्या क्रिएट कर रहे हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन यूनिक आप कैसे स्टैब्लिश करेंगे, ब्रांड रेपुटेशन आप कैसे बनाएंगे, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के टाइम में वन ऑफ द टास्क मार्केटिंग में आ जाता है कि आपको सिर्फ ऑफलाइन नहीं, रादर ऑनलाइन मार्केटिंग मेनली ट्रेंड में है। तो आपको डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलाएंगे, किसका यूज़ करेंगे। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस, आप एड्स कैसे रन करेंगे, स्पेशली ऑनलाइन चैनल्स पे जो कि नीड ऑफ द आवर है। देन प्रमोशन आप कैसे करेंगे, यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क ऑल्सो। आप पीआर, पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन मेंटेन करना, पीआर कैसे हैंडल करेंगे, अपनी वर्ड ऑफ माउथ कैसे आपको पब्लिसाइज करना है, पीआर के साथ एक अच्छा मीडिया रिलेशंस एक अच्छा मेंटेन करना, प्रेस रिलीजेस टाइमली कंडक्ट करना, अगर आपकी गॉड फॉरबिड आपके ब्रांड पे कोई चीज़ गलत नेगेटिव इमेज हो गई है तो उसे कैसे हटाना। देन एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, कैसे पब्लिक की नज़र में एक अच्छी इमेज कैसे क्रिएट करेंगे। देन सेल्स एंड लीड जनरेशन, आपका ये भी टास्क आज के टाइम में मार्केटिंग में हो जाता है कि कैसे आप सेल्स या लीड को जनरेट करते हैं, एंड उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको बनानी होगी। देन सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपको उसकी सीआरएम का सॉफ्टवेयर होता है जो कस्टमर के साथ एक प्रॉपरली रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हेल्प करता है लॉन्ग टाइम में। देन इवेंट एंड कैंपेन मैनेजमेंट, आपको टाइमली इवेंट्स या कैंपेन्स भी करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइज, जो कि जैसे कि ज़्यादा आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, बीच बीच में आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए नए कस्टमर्स भी मिलते हैं। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम वेरियस एनालिटिक्स टूल्स का यूज़ करके देखते हैं कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में टास्क एंड मार्केटिंग में आ जाएगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। जब भी हम वैल्यू वर्ड की बात करते हैं तो वैल्यू वर्ड सुन के ही हमारे माइंड में मनी, मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड चीज़ें आने लगती हैं।
तो व्हेन वी टॉक इन मार्केटिंग कंटेक्स्ट, कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद या एक सर्विस को यूज़ करने के बाद कस्टमर के मन में, कस्टमर के माइंड में कैसा परसेप्शन रहा टूवर्ड्स द बेनिफिट्स विच ही हैज़ अचीव्ड। बेसिकली जब भी एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है तो उसके बदले में वो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पैसा देना पड़ता है। लेट्स से मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसके लिए मैंने 1000 रुपीज़ शॉपकीपर को दिए। उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद क्या वो 1000 रुपीज़ वर्थ इट थे या नहीं थे। तो बेसिकली ये चीज़ हमें पता चलेगी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। तो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद 1000 रुपीज़ वॉज वर्थ इट। तो दिस जो एक परसेप्शन हमारे माइंड में प्रोडक्ट की क्वालिटी की चीज़ों को लेके बना, when I compared it with the amount which I have incurred on a product, that determines the customer value. So customer value basically is the perceived benefits a customer receive after consuming a product or service relative to its cost. ओके, सो ये होता है हमारा कस्टमर वैल्यू। एंड कस्टमर वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को खरीदने का सोचता है। मीन्स कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग होती है या ब्रांड लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए कस्टमर वैल्यू प्लेज अ वेरी वेरी। Now, we shall discuss the types of customer value. So, when we talk of the types of customer value, the first one is functional value, which basically means कि हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और फीचर्स कैसी रही और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर ने क्या परसीव किया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज फंक्शनल वैल्यू। द सेकेंड वन इज मॉनिटरी वैल्यू। तो हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो भी जितना भी प्राइस है कंपेयर टू दी ऑल्टरनेटिव एंड बाकी जो भी उसके सब्सिट्यूट या ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उसके कंपैरिजन में हमें प्रोडक्ट का प्राइस कैसा रहा और उसको कस्टमर ने कैसे परसीव किया, दैट डिटरमाइंस द मॉनिटरी वैल्यू। थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल वैल्यू। तो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, हमारे ब्रांड को यूज़ करने के बाद जो एक इमोशनल और ब्रांड कनेक्शन कस्टमर के मन में, कस्टमर के माइंड में, कस्टमर के हार्ट में जो बन पाया हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे ब्रांड के लिए, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल वैल्यू। द फोर्थ वन इज सोशल वैल्यू। तो सोशल वैल्यू हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद सोसाइटी में उसका प्रेस्टीज और उसका स्टेटस और उसके फ्रेंड्स, कलीग्स, पीयर्स ने उस प्रोडक्ट को वो कैसा उसे फील हुआ या उसकी क्या स्टेटस और प्रेस्टीज बन पाई इन द सोसाइटी, दैट डिटरमाइंस द सोशल वैल्यू। नाउ व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेसिकली एक प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करने के बाद एक माइंड में हमारी एक सेटिस्फैक्शन लेवल जो इन्हांस होता है या फिर नहीं होता है, तो दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन। तो customer satisfaction basically measures how well a product or service meets or exceeds the expectations of a customer or a consumer. It is a very important determinant of repeat purchases and brand loyalty. अगर एक प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूम करने के बाद जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना चाहते हैं या कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हमारे माइंड में हमेशा उस प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। और अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट आउट हो रही हैं, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। या उन एक्सपेक्टेशन से ऊपर कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट रहा, तो दैट इज अगेन वो बहुत ही इन्हांसमेंट देगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। ऑन द अदर हैंड अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं हुई, दैट विल लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो विच विल लीड टू रिपीट परचेजेस एंड ब्रांड लॉयल्टी। Okay, now when we talk of the determinants of customer satisfaction, the first one is expectation versus perception. तो हमारी expectation और perception में basically जो gap होता है, so the gap between what the customer expects and what they receive, that is expectation versus perception. The second is quality and service performance. हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रही या सर्विस की जो भी क्वालिटी परफॉर्मेंस रही इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, फीचर्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। इमोशनल कनेक्शन, जो कस्टमर के माइंड में एक रिलेशनशिप ब्रांड के लिए या ट्रस्ट बिल्डिंग बन गई उस ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए, दैट इज होगा हमारा इमोशनल कनेक्शन। फेयर प्राइसिंग, तो कस्टमर्स कंपेयर द परसीव्ड वैल्यू टू द प्राइस पेड, दैट इज फेयर प्राइसिंग। सो दीज आर फ्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नाउ हमने इससे पहले पढ़ा था कस्टमर वैल्यू एंड अभी हमने पढ़ा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अगर हमारी कस्टमर वैल्यू हाई है, दैट विल लीड टू हायर सेटिस्फैक्शन एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज लॉयल्टी।
सिमिलरली अगर हम डिससेटिस्फाई हैं तो दैट विल लीड टू कस्टमर churn and negative word of mouth. Alright, so this was the topic of customer satisfaction and customer value. Now let us discuss the value delivery process. जो हमारी वैल्यू डिलीवरी होती है, it as per Kotler, it could be divided mainly into three phases. The first one is choosing the value. मीन्स सबसे पहले हम चूज करते हैं वैल्यू को, मीन्स हमें किसे वो प्रोडक्ट वो वैल्यू डिलीवर करनी है. जब भी हम ये चूजिंग द वैल्यू का काम करते हैं तो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग. तो यहाँ पे हम लॉट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च वी कंडक्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स. We perform STP, that is segmentation, targeting and positioning. We develop a value proposition जिससे हम हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट दिखा पाए लोगों को. So this is choosing the value. Second is providing the value. यहाँ पे हमें एक्चुअली वैल्यू को प्रोवाइड करना है. जब हम वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें बेसिकली अपने प्रोडक्ट को बनाना है या सर्विस को डेवलप करना है. तो जब हम प्रोडक्ट या सर्विस डेवलपमेंट की बात करते हैं, वी विल डिज़ाइन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि हमारे कस्टमर की नीड, एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करें. यहाँ पे हम हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को भी डिटरमाइन करेंगे. यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से होंगे, ये उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज को भी डेवलप करेंगे. सो दिस इज प्रोवाइडिंग द वैल्यू. तो फाइनली आता है हमारा कम्युनिकेटिंग द वैल्यू. मीन्स हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब कम्युनिकेट कैसे करें. तो कम्युनिकेशन के वक्त हम प्रमोशन स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे जहाँ पे हमें एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, पर्सनल सेलिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, कैसे प्रमोशन करना है, ये डिटरमाइन करेंगे. CRM यूज करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फॉर रिटेनिंग द कस्टमर्स. एंड we will adopt all the strategies that will lead to enhancement in the brand loyalty and reputation. So here all the steps which are actually involved in the communication of the value will be counted under communicating the value. So it has three phases: choosing the value, providing the value, and communicating the value. So in today's lecture we discussed trends in marketing, we discuss the task in marketing, we discuss what is customer value, we discuss the customer satisfaction, the relationship between the two, and we discuss the value delivery process. Now here is a small quiz for you all जो कि आपको बताएगा कि आपने क्या क्या सीखा. Let's start with it. So the question number 1 is, which of the following is a key characteristic of modern marketing trends? Number 1, mass marketing and one size fits all campaigns, customer engagement through AI and personalization, ignoring consumer feedback in strategy formulation, sole reliance on traditional advertising methods. Okay, तो इनमें से कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक है जो आज का मॉडर्न मार्केटिंग ट्रेंड को डिटरमाइन करती है या उसका कैरेक्टरिस्टिक है? A, B, C and D. So the right answer would be, let us see what is the right answer. So answer B, which was customer engagement through AI and personalization, is the correct answer. ओके तो मॉडर्न मार्केटिंग ट्रेंड की जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक उन चारों में सबसे जो क्लोजेस्ट वन था वाज आंसर नंबर बी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 2 is, which marketing function focuses on identifying target customers and their preferences? तो इनमें से कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है जो जिसमें हम टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये नहीं होगा. मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होगा. कॉस्ट कटिंग ऑपरेशंस बिल्कुल नहीं होगा. सो राइट आंसर इज मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग. लेट अस सी इट. So yes, the right answer is answer number B. So question number 3 is, customer perceived value CPV is defined as the difference between total customer benefit and total customer cost, the total cost incurred by a business in production, the price set by a company based on production expenses, or fixed value assigned to a product by the government. D option बिल्कुल नहीं है क्योंकि कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ है ही नहीं कस्टमर परसीव वैल्यू में. प्राइस सेट बाय अ कंपनी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ये भी नहीं है. टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन प्रोडक्शन ये भी नहीं है. मैंने बताया था कस्टमर वैल्यू या कस्टमर परसीव वैल्यू क्या है? टोटल कस्टमर बेनिफिट जो वो एंजॉय करता है और कंपेयर करता है टोटल कस्टमर कॉस्ट से. सो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन.
So yes, answer A was the correct option. So which of the following is an element of customer satisfaction? ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग बिल्कुल नहीं होगा. कस्टमर सेटिस्फाई तो होगा नहीं अगर हम ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं, अंडर डिलीवरिंग कर रहे हैं. मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ये हो सकता है. इग्नोरिंग द पोस्ट परचेज कस्टमर फीडबैक, नॉट एट ऑल. रिड्यूसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी टू कट कॉस्ट, नॉट एट ऑल. सो आंसर बी, मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शंस विल बी द राइट आंसर. सो यस, आंसर बी वाज द राइट आंसर. सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग इन मार्केटिंग इज टू रिड्यूस प्रोडक्ट विजिबिलिटी, नॉट एट ऑल. confuse potential buyers, not at all. Differentiate the product and establish customer loyalty, yes. Increase product production cost, not at all. So C, differentiate the product and establish customer loyalty is the right answer. Yes, so answer number C was the correct answer. So that's it for today. We have learned all the topics which we discussed. We did 5 MCQ and I hope you all would have liked. And yes, please motivate me by simply liking, sharing, and subscribing to my YouTube channel. Thank you so much. And if you have any doubt, please post it in the comment section. Yes, stay tuned for more upcoming lectures on the UGC Net Management. Thank you so much for watching.